हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको तरीका ईवी को फ्री में चार्ज करने का। फ्री में चार्ज करने का मतलब आपको ना तो बिजली बिल देना है, ना भी बिजली का मीटर लगवाना है, ना बिजली वाले विभाग से कोई मतलब है। आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे हम सोलर से चार्ज करने की बात कर रहे हैं, सोलर प्लेट से चार्ज करेंगे। लेकिन आपको मेन बात यह है कि सोलर प्लेट से चार्ज करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने वाट का सोलर लगना, हमारा कितना खर्चा होगा या कितना एरिया में हमको लगाना पड़ेगा। मतलब छत का हमारा इतना एरिया है तो कितने एरिया में हमारा सोलर लगेगा तो हमारी ईवी फुल चार्ज हो जाएगी। वो भी एक टाइम में कि कितने देर में हमको चार्ज होगा, वो भी डिटेल बताएंगे कि इतने देर में चार्ज करना तो आपको इतना सोलर लगाना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा लगभग। उसी हिसाब से आपको डिजाइन बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ में। हमारे चैनल पे आप बने हैं तो पूरा कैलकुलेशन के साथ में पूरा डिटेल समझाएंगे। ऐसे नहीं हवा में आप ये लगा लो वो लगा लो, ऐसा होता वैसा होता, ये नहीं। इतना मैंने इतना होता है, इतना परसेंटेज आता है, 12% ये आएगा, 14% वो आएगा, ऐसा उस तरह से कैलकुलेशन आपको बताएंगे। वीडियो पे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे शुरुआत से। शुरुआत ये कि आपकी गाड़ी में बैटरी कितने वाट की लगी है, बराबर। शुरुआत वहीं से होगी, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। अब सपोज मानिए आपकी गाड़ी की रेंज, एग्जाम्पल मान ले तो आपकी गाड़ी का रेंज 500 किलोमीटर है, ठीक है। मान लिया जाए आपकी गाड़ी का रेंज 500 किलोमीटर है। जनरली एक ईवी आपका 150 से 200 एम्पियर खाती है 100 किलोमीटर चलने में लगभग, ठीक है। 150 से 200 एम्पियर खाती है 100 किलोमीटर चलने में। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए आपने हाई स्पीड अच्छी गाड़ी, थोड़ी 500 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी, अब 200 एम्पियर एवरेज मान लेते हैं, हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और लगभग आप यही मान के चलो, आप यदि 100 के स्पीड से गाड़ी को चलाओगे तो लगभग 200 एम्पियर आपका 1 घंटे में या कहिए 100 किलोमीटर में लग ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए क्या होगा, 500 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी यदि 1 घंटे में 200 एम्पियर खाती है और 5 घंटे में 500 किलोमीटर जाएगी, बराबर। 1 घंटे में 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर यदि जा रही है और 200 एम्पियर खा रही है तो 5 घंटे में 500 किलोमीटर जाएगी। देखिए यदि हम गाड़ी को एक घंटे में 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो हमारा 200 एम्पियर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से 5 घंटे में चलेगी तो 500 किलोमीटर चल जाएगी, बराबर। तो हमारा कितना होगा, 500 गुना 200 एम्पियर, 5 गुना 200 सॉरी 5 गुना 200 एम्पियर, यही है ना, मतलब 1000 एम्पियर लगभग इतना खाएगी। अब हमको 1000 एम्पियर की बैटरी चाहिए, बराबर। अब हमारे गाड़ी में 1000 एम्पियर की बैटरी चाहिए, हमारी गाड़ी में लगी है 1000 एम्पियर की बैटरी, यदि वो गाड़ी 500 किलोमीटर चलती है तो, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो गाड़ी ईवी आती है उसमें लगभग 48 वोल्ट या तो 72 वोल्ट की बैटरी रहती है, दो तरह की बैटरी आती है। तो मान के चलते हैं हम लोग 48 वोल्ट वाली बैटरी के केस में ये सिनेरियो है। 48 वोल्ट वाली बैटरी के केस में 200 एम्पियर खाएगी तो 1000 एम्पियर गुना 48 करिएगा लगभग 5000 वाट। आपको समझाते हैं, 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, स्किप करने से कुछ नहीं समझ में आएगा, सब घाच पाच हो जाएगा। अब ये बात तो आप पूरी तरह से समझ गए कि आपकी गाड़ी यदि 500 किलोमीटर का रेंज है आपकी गाड़ी में बैटरी का, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी आपका 1 घंटे में 1000 एम्पियर खा जाएगी। कितने वोल्टेज पे, 48 वोल्ट पे 1000 एम्पियर, ठीक है। 48 वोल्ट पे 1000 एम्पियर मतलब इसको गुना करेंगे वाट, मतलब वाट का फॉर्मूला फिर से आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा आपको P=VI वाले एक वीडियो का, उसको जरूर देख लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। समझ में तो अभी भी आ जाएगी, मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है P=VI। P=VI फार्मूला क्या है आप देखना, P=VI मतलब, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा इस फॉर्मूला, V×I। P मतलब पावर, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। ये जो एम्पियर है ना यही करंट है I, ठीक है। P मतलब पावर, जो आप लोग बोलते हैं ना वाट, 400 वाट 500 वाट 1000 वाट, वो वाट को P बोला जाता। अब हमको P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और करंट को गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, वाट निकालने के लिए 1000 गुना 48 करना पड़ेगा, इसका मतलब वाट निकल जाएगा। अब कितना होगा, 48 करना पड़ेगा, इसका मतलब कितना होगा 48,000, समझिए 48,000 वाट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते, थोड़ा देखने में आसानी लगेगा, हमारा कैलकुलेशन इसी पे आएगा, लेकिन आपके देखने के लिए किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे,
1000 वाट का 1 किलोवाट होता है, इसलिए 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, मतलब कितना हुआ 48 किलोवाट की बैटरी आपकी गाड़ी में रहेगी, तो 500 किलोमीटर का रेंज आएगा। ये बहुत महंगी गाड़ियां होती है जो 500 किलोमीटर के रेंज वाली, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाली आपको एवरेज 12, 14, 15, 16 लाख में मिलती है। 500 किलोमीटर रेंज वाली थोड़ी महंगी आती है, ध्यान रखिएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आपकी सस्ती वाले ये है मतलब 100-200 किलोमीटर वाला, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आएगा, लेकिन कैलकुलेशन यही रहेगा, बस उसमें आपका नंबर चेंज हो जाएगा, कितने किलोवाट का बैटरी है, कितने क्या है, रेंज क्या है, इसलिए मैंने रेंज से निकाला। आपको किलोवाट की बैटरी बोलेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको ये लगेगा कि गाड़ी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपको समझ नहीं पाएंगे कि क्या है, इसलिए मैंने किलोमीटर से लिखा है। यदि 500 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी है तो उसमें लगभग 48 किलोवाट, मान के चलिए 50 किलोवाट की बैटरी लगी होगी, एक बैटरी। दूसरी बैटरी जो रहती है एसी चलाने के लिए रहती है, मेन बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 किलोवाट की बैटरी लगी है, मान गए 48,000 वाट की बैटरी लगी है, यहाँ तक क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 48,000 वाट की जो बैटरी है, बराबर 48,000 वाट की बैटरी जो है उसको 48,000 वाट चार्जिंग देंगे तभी चार्ज होगा। मतलब जितने की बैटरी है, 100 एच की बैटरी है, मान लीजिए जैसे हम लोग के घर में रहते हैं 12 वोल्ट वाली बैटरी, 150 एच 100 एच की, तो 100 एच गुना 12 वोल्ट करेंगे ना तो 1200 वाट होता है। जैसे आपके घर में जैसे 100 एच की बैटरी है, इन्वर्टर में लगी रहती है ना 100 एच, एच को हटा दिए, एच मतलब घंटा होता है, ए मतलब एम्पियर, यही एम्पियर है। वोल्टेज उस बैटरी का कितना है 12 वोल्ट, इसका वाट निकालेंगे तो क्या होगा 100 गुना 12, 1200 वाट, बराबर 1200 वाट है ना। तो इसका मतलब इस यदि ये बैटरी 1200 वाट की है तो इसको चार्ज करने के लिए भी 1200 वाट पावर चाहिए, तभी तो फुल चार्ज होगी, ठीक है ना। तो 1200 वाट पावर चाहिए, उसमें और भी चीजें अंदर की घुसी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आने वाला। देखिए 1200 वाट इसको चार्जिंग चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से इसको क्या है, यदि ये वाली बैटरी इसमें 48,000 वाट पावर यदि स्टोर होता है तो आपको 48,000 वाट आपको इसको चार्जिंग के लिए पावर देना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। अब हमें दो फिगर मिल गया, पहला फिगर 500 रेंज 500 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 3 फिगर मिल गया, रेंज 500 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, उस बैटरी का करंट कितना होगा, बैटरी एम्पियर कितनी होगी उसमें 1000 एम्पियर, ठीक है। और उसका वाट कितना होगा, पावर कितना होगा, लगभग 48,000 वाट, ठीक है। इतना, ये 3 डेटा मिल गया। अब इसी डेटा पे सारा आगे का कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब 48,000 वाट को चार्ज करने के लिए हमको लगभग, कोई भी बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो लगभग आपको 20% ऊर्जा को बर्बाद करना पड़ता है। मतलब यदि 48,000 की वाट की बैटरी को आपको चार्ज करना है तो इसका 20% ऊर्जा बिना मतलब का बर्बाद होगा, तो ही 48,000 वाट आपकी बैटरी चार्ज होगी। 48,000 वाट का 20% निकाल देते हैं, लॉस 48,000 वाट नहीं लिखते यहाँ पे, सीधा गुना 120/100, यही है ना, 20% बढ़ा देंगे, 20% लॉस होगा, इसलिए ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसको दोनों को गुना करेंगे, मतलब हम यदि 57,600 वाट यदि चार्जिंग देंगे किसी इस बैटरी को तो 48,000 वाट चार्ज होगा। मतलब 20% हमारा बिजली बर्बाद होता है, या बाय डिफॉल्ट है, कोई भी बैटरी चार्ज करिए आपको 20% लगभग बिजली बर्बाद करना पड़ेगा। ये मत सोचे कि 1200 वाट की कोई बैटरी और 1200 वाट ही उसको चार्जिंग देंगे और चार्ज हो जाएगा फुल, ऐसा नहीं है। आपको 1200 वाट वाली बैटरी को आपको 20% एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा, तो ही वो बैटरी फुल चार्ज होगी, उतना बर्बाद होता है। चार्जिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है, 57,600 वाट को चार्ज करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाना है कि हमारी गाड़ी लगभग दिन भर में चार्ज हो जाए। अब क्या करना है हमको, 57,600 वाट का सोलर प्लेट लगाना है, यदि फ्री में चार्ज करना है तो। 57,600 वाट का सोलर प्लेट बहुत कॉस्टली आएगा, देख लो आप, हम आपको बता देते हैं। अब एक सोलर प्लेट जो आता है 325 वाट का, ये आपको 7 फीट बाई 3.5 फीट का रहता है, ठीक है, 325 वाट का सोलर। अब देखिए क्या होगा, सोलर यदि 325 वाट का सोलर है तो उसका जो है ना आउटपुट ना 80% एफिशिएंसी के आसपास आता है, ठीक है। 80% एफिशिएंसी मतलब इसका 80% ही पावर देगा। 325 वाट का सोलर है ना, तो बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा, तो आपको 80% मतलब 80% इसका निकालेंगे कितना, लगभग 260 के आसपास आएगा, लगभग 260 वाट के आसपास आएगा। मतलब इसका आउटपुट जो होगा 260 वाट के आसपास हमको मिलना है। मतलब 260 वाट मान लेते हैं, 260 नहीं हम लोग 250 मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 7 फीट बाई 3.5 फीट का जो सोलर है उससे 250 वाट हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल रेटिंग
P=VI वाले फॉर्मूले में मैंने बताया। कोई भी इलेक्ट्रिकल रेटिंग आपका जब लिखा रहता है उसका मतलब वो 1 घंटे में उतना बिजली देगा, ये नहीं कि तुरंत ही दे देगा या दिन भर में देगा, ऐसा कुछ नहीं, 1 घंटे में। यदि 250 वाट का कोई सोलर है तो वो 1 घंटे में 250 वाट आपको सब पावर देगा, ये नहीं कि दिन भर में देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सोलर 1 घंटे में 250 वाट देगा। ठीक, यदि बिजली फुल गर्मी रही तो, पूरी गर्मी एकदम धुआंधार गर्मी, तो कितना देगा ये आपको, लगभग देगा 8 घंटे के आसपास बिजली। तो 250 गुना 8 कर देते हैं, फुल गर्मी में लगभग 8 घंटे फुल पावर देता है। सुबह में कम, शाम में कम और दोपहर में बहुत ज़्यादा, थोड़ा 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है, 90-95 भी रहती है, लेकिन जोड़ जाड़ के एवरेज निकालेंगे तो 80% एफिशिएंसी आती है, वो ही लिया मैंने। 25 8 200, मतलब क्या है, एक दिन में 2000 वाट आपको आउटपुट देगा। एक 7 फीट बाई 3.5 फीट वाला सोलर फुल गर्मी में, जब पूरी गर्मी हो, ये ना ठंडी की बात हो रही है, ना बरसात की बात हो रही है, ना कम ज़्यादा मौसम की बात हो रही है, फुल गर्मी वाले मौसम में ये सिचुएशन रहेगा। मतलब एक दिन में एक सोलर 2000 वाट आपको पावर देगा। अब हमको चार्ज कितना करना है, 57,600 वाट। ठीक है, तब 57,600 की जगह हम 57,000 ही लिख देते हैं। अब उसमें बिजली, ये सोलर क्या दे रहा है एक दिन में, 2000 वाट, 2000 से भाग दे देते हैं, कितना सोलर लगेगा ये निकल जाए, 1 2 3 शून्य कट गया, और 57 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 56 मान लीजिए, 28 दूना 56, 28.5 सोलर ऐसे ऐसे लगेंगे। तो गर्मी के दिन में फुल चार्ज करेगा दिन भर में एक ईवी को, जो 500 किलोमीटर रेंज वाली है। चलिए यहां तक समझ गए, कितना है 28, 28.5 सोलर मान के चलिए, 29 सोलर आपको, एवरेज 29 सोलर मान के चलते हैं, इसको एवरेज मान लेते हैं 29 सोलर। 29 सोलर प्लेट आपको लगाने पड़ेंगे, ये वाली 7 फीट बाई 3.5 फीट वाली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 500 वाट की भी सोलर आती है तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, 200 वाट की भी सोलर आती है उसकी साइज छोटी हो जाएगी, बस यही फर्क पड़ेगा, लेकिन एवरेज आपका रेटिंग यही आना है, बस साइज के हिसाब से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और फिगर आ गए, देखिएगा कुछ क्या फिगर आया। एक सोलर की साइज कितनी होगी हमारे पास, 7 फीट बाई 3.5 फीट। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक दिन में चार्जिंग, एक दिन में चार्जिंग, 1 डे चार्जिंग कितना देगा, 2000 वाट। ये भी फिगर आ गया हमारे पास। और क्या होगा, अब कितने सोलर लगाने की जरूरत है, देखिए नंबर ऑफ सोलर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सोलर रिक्वायर्ड कितनी होगी, कितनी होगी 29। इतने फिगर हमारे पास आ गए, 29 सोलर हमको जरूरत पड़ेगा यदि ईवी की बैटरी को, 500 किलोमीटर रेंज वाली बैटरी को, 1000 एम्पियर रेंज वाली बैटरी को, 48,000 वाट वाली बैटरी को यदि फुल चार्ज करना है दिन भर में। ये मत सोचेगा कि फुल चार्ज, वो नहीं, दिन भर में फुल चार्ज करना है, 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, 4 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, दिन भर में फुल चार्ज करना है तो आपको 29 सोलर यही वाली लगानी पड़ेगी, 7 फीट बाई 3.5 फीट वाली, जिसका रेटिंग है 325 वाट के आसपास। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमको एरिया कितना चाहिए इस सोलर को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम लोग एरिया में आते हैं, कितना एरिया रिक्वायर्ड, छत पे मान लीजिए जगह है, कितना जगह होना चाहिए, तो हम लोग इसको कर सकते हैं छत पे या घर पे या कहीं पे भी, या चार्जिंग स्टेशन ही लगाना है, एरिया रिक्वायर्ड। या तो आप सोच रहे हैं कि ईवी का चार्जिंग स्टेशन लगा दें तो भी, REQUIRED, तो भी आपको कितना एरिया चाहिए वो भी दिमाग लगाना है। तो देखिए आपको 7 फीट बाई 3.5 फीट का गुना करेंगे तो कितना होगा। हाँ, अब देखिएगा, एक सोलर को लगाने के लिए आपको 24.5 स्क्वायर फीट आपका जगह चाहिए। कैसे निकला, एरिया इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, तो सोलर की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 3.5 फीट, दोनों को गुना करेंगे तो 24.5 स्क्वायर फीट आता है। एरिया ऑफ 1 सोलर कितना हो जाएगा, 24.5 स्क्वायर फीट। तो क्या होगा, हमको 29 सोलर लगाने हैं तो 24.5 गुना 29 करेंगे, इतना एरिया हमको रिक्वायर्ड रहेगा इसको लगाने के लिए, फिट करने के लिए। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे ना, 24.5 एरिया, एक स्क्वायर फीट एक एरिया, एक सोलर का एरिया, और 29 सोलर लगाना है तो 710.5 स्क्वायर फीट एरिया आपको जगह चाहिए कम से कम इस सोलर को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही एरिया आपके छत पे होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि
थोड़ा बहुत जगह आगे पीछे थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, जो भी। यदि नहीं छोड़ना चाहते तो अलग बात है, लेकिन इतना एरिया आपको चाहिए। 710.5 है, मतलब 710 स्क्वायर फीट मान के चलिए, 710 नहीं 711 स्क्वायर फीट मान के चलिए। 711 स्क्वायर फीट का आपको जगह होना चाहिए, तो ही ये सोलर लग पाएगा, नहीं तो इतना नहीं लग पाएगा। आपको चार्जिंग स्टेशन लगाना है तो भी यही वाला एरिया चाहिए आपको इतना, तो जाके आपको सोलर प्लेट लगा सकते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। और ये चार्जिंग स्टेशन, ये जो पावर स्टेशन बनेगा, ये आपको एक दिन में फुल गर्मी जब रहेगी, फुल गर्मी, देखिए जो सोलर प्लेट है वो गर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, धूप जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा बिजली देगी। तो आपको सोलर प्लेट लगाने के समय मैं इसीलिए बार बार बोला, जब फुल गर्मी रहेगी तब ये कैलकुलेशन है, एवरेज जो एफिशिएंसी आती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन है, ये न कि कम ज़्यादा, ठीक है। तो फुल गर्मी रहेगी तो 710 स्क्वायर फीट के एरिया में, नहीं कि 711 स्क्वायर फीट के एरिया में जो सोलर प्लेट लगेगा वो एक 500 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी का जो रेंज है ईवी का, उसको फुल चार्ज कर देगा। देखिए 500 किलोमीटर चलने वाली ईवी बहुत कम आज के डेट में आ रही है, थोड़ी महंगी आती है, इसलिए आज के डेट में लगभग 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर ये वाली गाड़ी आती है। हाँ, यदि 200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी को आपको फुल चार्ज करना है तो आपका कितना सोलर लगेगा और कितना स्क्वायर एरिया लगेगा, आपको कितना स्क्वायर फीट एरिया लगेगा। तो उसके लिए देखिए 200 से ये 500 के 2.5 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब 500 से 200 2.5 गुना कम है। 200 में 2.5 से गुना करिएगा तो 500 आता है, ठीक है। तो ये देखिएगा 500 से 200 जो 2.5 गुना कम है, तो इसका मतलब ये भी 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो 710 से माने कैलकुलेशन में आसान होगा, 710 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 2.5 गुना कम करना है, 2.5 बराबर। ये देखिए यदि 200 वाट 200 किलोमीटर रेंज वाले किसी गाड़ी को चार्ज करना, जैसे टिगोर की आती है, टियागो आती है, नेक्सॉन भी आती है, सब 200 किलोमीटर की रेंज वाली एवरेज में आती है। ज़्यादा रेंज वाली थोड़ी महंगी आती है, इसी मॉडल में ज़्यादा रेंज वाली भी आती है, लेकिन 200 किलोमीटर रेंज वाली जनरली टियागो टिगोर ये सब जो आती है वो सब पंचपुंछ बहुत सारी आती है, पंचपुंछ वाली बात नहीं है। तो उसके लिए आपको 284 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए दिन भर में चार्ज करने के लिए फुल गर्मी में। तो उतने में आप उस चार्जिंग स्टेशन को लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना एरिया तो आपको सोलर इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। ये समझ गए, ये लगभग एवरेज मानिए आपको। लेकिन जो भी वीडियो हम आपको बना के देते हैं कैलकुलेशन के साथ में, ऐसे नहीं कि हाँ आपने एक सोलर लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो 2 सोलर लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इस तरह से नहीं। आपकी सारी चीज़ें कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताते हैं, आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आपको कुछ भी कहीं पे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो आती है कैलकुलेशन के साथ में आती है, बातों बातों में नहीं आते कि आप हाँ लगा लीजिए, नहीं कर लीजिए, वो लगा के देखिए तो ऐसा हो जाएगा वैसा होता है, ऐसा नहीं, सब कुछ कैलकुलेशन से। कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।